नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल स्कैम्स और साइबर फ्रॉड्स के बारे में जो आजकल आम लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। मैं हूं सुनीता सिवाच, एक AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं साइबर न्यूज इंडिया। देखा दोस्तों, कैसे ये स्कैमर्स इनोसेंट लोगों को टारगेट करके उनकी मेहनत की कमाई लूट लेते हैं। कभी फेक बैंक मैसेज, कभी व्हाट्सएप लिंक, कभी APK फाइल और कभी OTP स्कैम के जरिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो इन स्कैम्स से आसानी से बचा जा सकता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप सिवाच, जो कि एक सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और कई वर्षों से साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपका साइबर न्यूज इंडिया पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। थैंक यू सुनीता जी। साइबर न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहले व्यूअर के लिए ये समझना जरूरी है कि आजकल इतने सारे साइबर स्कैम्स आखिर हो कैसे रहे हैं। क्या हैकर्स इतने पावरफुल हो गए हैं या लोग अननोइंगली कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे अटैकर्स को मौका मिल जाता है? देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि हैकर्स बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज के ज्यादातर साइबर फ्रॉड्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी पर आधारित होते हैं। स्कैमर्स लोगों के फियर, अर्जेंसी और ग्रीड का फायदा उठाते हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, KYC अपडेट तुरंत करना है, कुरियर में इलीगल पार्सल मिला है या फिर इन्वेस्टमेंट से डबल प्रॉफिट मिलेगा। इन सिचुएशंस में लोग घबरा जाते हैं और बिना वेरीफाई किए लिंक क्लिक कर देते हैं। यहीं से फ्रॉड शुरू होता है। मतलब स्कैमर्स सीधे सिस्टम हैक नहीं करते बल्कि लोगों को ट्रिक करके एक्सेस ले लेते हैं। बिल्कुल सही। इसको साइबर सिक्योरिटी लैंग्वेज में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये अटैक टेक्नोलॉजी से नहीं, ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करके किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अटैकर आपको कॉल करके कहे, मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, तो कई लोग पैनिक में आकर OTP बता देते हैं और जैसे ही OTP शेयर होता है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है। प्रदीप जी, आपने सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया, लेकिन आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि व्हाट्सएप APK स्कैम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये स्कैम आखिर काम कैसे करता है? यह बहुत डेंजरस स्कैम है। अटैकर्स व्हाट्सएप पर एक APK फाइल भेजते हैं। APK का मतलब है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज, और मैसेज में लिखा होता है बैंक KYC अपडेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपडेट, वेडिंग इनविटेशन, कुरियर ट्रैकिंग। जैसे ही यूजर उस APK फाइल को इंस्टॉल करता है, वह ऐप असल में मालवेयर होता है। फिर अटैकर फोन एक्सेस ले लेता है, OTP रीड कर लेता है, बैंकिंग एप्स मॉनिटर कर लेता है और कुछ ही मिनटों में अकाउंट खाली कर सकता है। ये सुनकर सच में डर लगता है। तो प्रदीप जी, अगर किसी कॉमन पर्सन को इन स्कैम्स से बचना है तो उन्हें क्या बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए? बहुत सिंपल रूल्स हैं, लेकिन लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। रूल 1, कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत करें। रूल 2, व्हाट्सएप या SMS से आया APK फाइल इंस्टॉल मत करें। रूल 3, किसी को भी OTP शेयर मत करें। रूल 4, बैंक ऑफिस हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से वेरीफाई करें। रूल 5, अगर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, मनी रिकवरी की चांसेस उतनी ज्यादा होती हैं। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल। आजकल हम देखते हैं कि स्कैमर्स एल्डरली पीपल और टीनेजर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। ऐसे में फैमिली मेंबर्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर फैमिली को अपने पेरेंट्स और बच्चों को ये बेसिक बातें जरूर बतानी चाहिए। OTP किसी को मत बताओ, अननोन लिंक मत खोलो, अननोन ऐप इंस्टॉल मत करो, सस्पिशियस कॉल आए तो फोन काट दो। साइबर अवेयरनेस अब सिर्फ IT प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। हर स्मार्टफोन यूजर को साइबर अवेयर होना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रदीप जी। दोस्तों, आज की डिस्कशन से एक बात साफ है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है, यह अवेयरनेस का विषय है। अगर हम थोड़ा सतर्क रहें तो हम खुद को और अपनी फैमिली को इन साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स और स्कैम अवेयरनेस वीडियोस चाहिए तो साइबर न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पॉडकास्ट के साथ। सचेत रहें, सेफ रहें, साइबर सुरक्षित रहें। ये जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज के आधार पर साझा की गई है। साइबर न्यूज़ इंडिया इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। धन्यवाद।